अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू फाइन। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जी टेस्ट डाटा। सबसे पहले हमें देखना है कि टेस्ट डाटा क्या होता है। द टेस्ट डाटा इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। हमने ये चेक करना है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके लिए जो हम टेस्ट डाटा यूज़ करते हैं उसको हम टेस्ट डाटा कहते हैं। ठीक है जी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेस्ट द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये जो है ना, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसको हमने टेस्ट करना है क्योंकि ये आया जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेस्ट डाटा इज गिवन टू द एल्गोरिथम एज इनपुट। हम मुख्तलिफ वैल्यूज दे के अपने डाटा को, अपने प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं कि आया जी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है या नहीं। मतलब हम कोई रॉन्ग डाटा या करेक्ट डाटा, हाफ डाटा, थोड़ा बहुत डाटा दे के हम चेक करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो ठीक है या नहीं। फिर द आउटपुट इज चेक टू कंफर्म दैट द एल्गोरिथम वर्क्स करेक्टली। ठीक है, जो हमारी आउटपुट होगी उससे हमें पता चलेगा कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। टेस्टिंग जो है वो हमारे सोल्यूशन की करेक्टनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट कैन बी यूज टू फाइंड एनी एरर्स इन द सोल्यूशन। अगर हमारे प्रॉब्लम में कोई या सोल्यूशन में कोई एरर है, ठीक है, तो अगर हम उसका टेस्टिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि वो हमारी जो एरर आएगी उसमें वो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द यूजर टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द सोल्यूशन। अगर हमने अपने डाटा को, अपने सोल्यूशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट किया तो हमें अगर कहीं कोई खामियां नज़र आई, ठीक है, कहीं हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसको मॉडिफाई और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, द टेस्टिंग बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल इफ द सोल्यूशन इज यूज्ड कमर्शियली। जो हमारी टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हमने इसको, अपने सोल्यूशन को कमर्शियली यूज़ करना हो। ठीक है, मार्केट में हमने अपने जो सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है हमने, उसको अगर कमर्शियली यूज़ करना है तो उसके लिए हमारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट की डाटा टाइप्स होती हैं वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, एब्सेंट डाटा। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि जी सबसे पहले ये हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है कि हमने इनपुट जो है वो उसका करेक्ट डाटा देना है। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे उसको एक इनपुट के लिए नंबर्स रिक्वायर्ड है, उसको करेक्टर्स नहीं रिक्वायर्ड, हम उसके मुताबिक नंबर्स दे के देखेंगे कि जी हमारा डाटा जो है वो ठीक है या नहीं, हमारा जो सोल्यूशन है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हम सबसे पहले हम वैलिड डाटा दे के देखेंगे क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये होता है वैलिड टेस्ट डाटा। देन हमारे पास आ जाता है इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा में होता है जी हमने गलत डाटा देना है, टोटली गलत दे देना है। ठीक है जी, मिसाल की तरफ हमें इनपुट के लिए उसने नंबर मांगे लेकिन हम उसको करेक्टर देंगे, करेक्टर दे के देखेंगे जी ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एल्गोरिथम जो हमने बनाया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, ए टाइप ऑफ टेस्ट डाटा दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड इनवैलिड टेस्ट डाटा। ठीक है जी, होप आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा का मतलब है द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट डाटा वैल्यूज फ्रॉम द रेंज ऑफ वैलिड टेस्ट डाटा इज कॉल्ड बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा का मतलब होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है डाटा की, ठीक है, इनपुट की रिक्वायरमेंट है कि हमने एक मिसाल के तौर पर ईमेल ही लगा लें। ठीक है, ईमेल का हमने हाफ दे के देखना है। ठीक है, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उससे ज़्यादा दे के देखना है। ठीक है, उसकी मतलब बाउंड्री को एक्सीड करना है, या हम उससे लेस रह सकते हैं या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने दे के टेस्ट डाटा में उसको एज ए टेस्ट डाटा इस्तेमाल करके हमने देखना है कि हमारा जी एल्गोरिथम जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, हमें ये तो है कि उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तो वो उसने एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो हमारा बिल्कुल नहीं ठीक। ठीक है, अगर तो वो
नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर हमारा जो है एल्गोरिदम वो ठीक है। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज टेस्टेड विद द बाउंड्री टेस्ट डाटा टू इंश्योर दैट इट हैंडल्स दीज वैल्यूज करेक्टली, कि ये वैल्यूज को करेक्टली हैंडल करता है या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स क्या होता है? इट इज वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। इसका हमारे पास कुछ डाटा का फॉर्मेट होता है जो भी हमने इंटर करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कहें कि 1 से लेके 100 तक आपने इसमें वैल्यूज इंटर करनी है, कई इनपुट हम इससे मांगे, तो और हम वहाँ पे 101 ऐड करना चाहें, ठीक है, हमने को 101 ऐड करना चाहें और वो एक्सेप्ट कर ले, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारा जो टेस्ट डाटा है वो हमारा प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो ठीक नहीं है, तो हमें उसको मॉडिफाई या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल गिविंग एन अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन एन न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर वहाँ पे इनपुट हमें नंबर मांग रहा हो और हम वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक दे दें या कोई और दे दें, ठीक है, साइन वगैरह दे दें, ठीक है, कुछ सिंबल वगैरह, तो वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ये रॉन्ग डाटा वैलिड, ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है एब्सेंट डाटा। The absent data means that the number of values given to a solution is less than expected। ठीक है, मिसाल के तौर पर एब्सेंट डाटा का मतलब होता है कि हमने एक डाटा देना है, ठीक है, और अब फॉर एग्जांपल CNIC नंबर है, तो हमने ये देखना है, हमने हाफ CNIC दे के देना है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके वो कहे जी आपका ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि हमारा जो डाटा है, वो हमने जो टेस्ट डाटा दिया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, द एब्सेंट डाटा मीन्स दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हमने मुख्तलिफ वैल्यूज देनी है, ठीक है, और उसको टू ए सोल्यूशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी मतलब उसका कि एक्सपेक्टेड जो है उसका मतलब एक CNIC का 13 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम दे दें 7 डिजिट दे दें, ठीक है, उसका हाफ दे दें, हाँ ठीक हो, 7 हाफ जो है मेरे ठीक हो, लेकिन वो आप मुकम्मल ना हो, तो फिर वो हमारे पास वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, ये अगर वो एल्गोरिदम वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें एरर्स हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसको हम जो एब्सेंट डाटा है, इसका मतलब हम उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डाटा दें, ठीक है, तो उसको एब्सेंट डाटा कहते हैं। दैट्स ऑल। होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।